आपको पिछली बार भी सौभाग्य मिला था मुख्य यजमान बनने का और अब की बार भी मिला है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो जीवन में एक बार भी किसी कथा में मुख्य यजमान बनकर के बैठते हैं। आप पिछली बार भी बने और अब की बार भी बने भगवान, और उससे पिछली बार भी थे। और मैं तो चाहता हूं ठाकुर जी बनाए रखे हैं वैसे ही, है ना, है ना। आदरणीय रमेश जी डीडीपीओ साहब ने भी बड़ी सुंदर कथा 2019 में, है ना, अप्रैल 19 में रामलीला ग्राउंड मोहल्ला चांदूवाड़ा में करवाई थी। बहुत आनंद आया था महाराज। और सुरेश शर्मा जी तो 5-6 बार पहले बने ही हैं। शुरुआत तो शुरू में फिर 5-6 बार बने हैं। ये बड़ी कृपा हुई है। तो थोड़ा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हुआ तो बीच में, क्यों मुख्य यजमान के तो बड़े नियम होते हैं। उस दिन 5 बजे आना पड़ा, फिर 11 बजे आ जाते हैं, रात के 10 बजे जाते हैं महाराज। तो बड़े नियम होते हैं। आपने पिछली बार रामकथा सुनी। रामकथा में देखा एक दिन तो पूरा स्तुति करने में निकल गया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कितने प्रणाम किए, कितनी वंदना की गई है। कभी माता सरस्वती को प्रणाम किया, कभी गणेश जी की वंदना, कभी ब्राह्मणों की वंदना, कभी संतों की वंदना, राम जी की वंदना, माता जानकी की वंदना, महाराज दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों पुत्रों की वंदना, चारों पुत्र वधुओं की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, निंदा सुनने वालों की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, और तो और चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, जेब कतरों की वंदना। और अंत में तुलसीदास जी ने बोल दिया कि मैं सबको प्रणाम करता हूं। कितनी वंदना की है, सबको, सबकी स्तुति तुलसीदास जी ने की। लेकिन भागवत में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया है ओनली। बोले, किसी ने पूछा महाराज सत्य को प्रणाम क्यों किया? बोले, यदि व्यास जी राम जी की वंदना करते तो राम भक्त बोलते कि राम, ये भागवत कथा हमारा ग्रंथ है। यदि दुर्गा की स्तुति हो जाती तो दुर्गा माता के भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। फिर वो भैरू बाबा बोलते थोड़ी स्तुति हमारी भी होनी चाहिए। शंकर भगवान की स्तुति कर देते तो शंकर के भक्त बोलते कि भागवत हमारा ग्रंथ है। किसी देवता को नाम नहीं लिया और बोला सत्यम परम धीमहि, सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि नाम नहीं लिया, ये कहा कि जिसकी कृपा से पूरे संसार का निर्माण होता है, जो पूरे संसार का पालन करता है और जिसकी आज्ञा से पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, जो सबका निर्माण करता है, जो पालन करता है, जो संहार जिसकी आज्ञा से हो जाता है, जो ब्रह्मा नहीं, जिसने ब्रह्मा को बनाया है, जिसकी माया से ये झूठा संसार सच्चा लगता है और सच्चे परमात्मा दिखाई नहीं देते, ऐसे सत्य को प्रणाम किया गया है कि सत्यम परम धीमहि। क्योंकि सत्य तो केवल वही है। आपने कल सुना था ना पहले श्लोक में, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं। और सत्य क्या है? जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। हम पहले नहीं थे, आज हैं और बाद में नहीं रहेंगे। वो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। इसलिए वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। और माने तो सत्य में ही राम है, सत्य में ही कृष्ण है। बोलते हैं ना अंत समय में कि राम नाम यही सत्य है।
राम सत्य है, कृष्ण सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बार बार सत्य बोल करके ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। तो राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, और बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, शिव ही सत्य है। सत्य में ही राम है, सत्य में ही कृष्ण है, सत्य में ही शिव है। और निचोड़ की बात करें तो सत्य ही धर्म है। रामचरितमानस में लिखा है, मैं नहीं बोलता। क्या लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित बस जिनके गन माही तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। क्या लिखा? मैं नहीं बोल रहा ये बात, रामचरितमानस में लिखा। क्या? धर्म ने दूसर सत्य समाना आगम निगम। वेद पुराणों में बखान किया गया है। केवल माला जप करना या मंदिर में जाना ही धर्म नहीं है। दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना, हमारे हाथों से कुछ जीवन में भला हो जाए, ये भी धर्म है। किसी भी तरह से हम किसी के काम आ सकें, ये धर्म है। क्योंकि लिखा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रभु ने यदि तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है किसी भी तरह से, तुम शरीर में बलशाली हो, तो असहाय की सहायता करो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, समाज के कार्यों में सहयोग करो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, विद्या दी है, तो महाराज जो 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 गरीब बालक है, निर्धन बालक है, उनको निःशुल्क सेवा करके पढ़ाओ। हमारे गुरुजी महाराज आचार्य श्री देवदत्त शास्त्री जी, जब शुरू में जब कोई नहीं जानता था और इतने पैसे नहीं थे कि 200 रुपए स्कूल की फीस भर सकें, प्रदीप भैया कई बार याद आता है उस समय। पता चला गुरुजी वहां पढ़ाते हैं, गए और
और यदि गुरुजी ने बोल दिया 500 रुपए लेऊंगा पढ़ाने के लिए, तो शायद ये कृपा नहीं होती। कितने ही बच्चों का जीवन उद्धार उन्होंने किया, कितने कितने बालकों का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने हाथ पकड़ा, वृंदावन भेजा है महाराज। यहाँ पे संत आए, श्री हरिदास जी महाराज, श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज, वो साथ में लेकर के चले गए। अरे वाह बच्चा, हमारे साथ चलो। और वहां जब देखा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हुए, तो प्रेरणा मिली। वहां गुरुजी से अध्ययन किया। और यदि उस समय वो मांग लेते 1000 रुपए लेंगे पढ़ाने का नाम का, 500 रुपए लेंगे, तो ये कृपा नहीं हो पाती। दुनिया में सबसे बड़ा दान है विद्या दान। देखो, तुम किसी को एक बार धन दोगे, रोटी दोगे, तो एक बार खाएगा और अगली बार पूर्ण हो जाएगी। एक बार तुमने किसी को जल का दान किया, एक बार तो प्यास बुझेगी, लेकिन दोबारा उसे प्यास फिर लग जाएगी। लेकिन किसी को विद्या दान आपने यदि किया, तो उसका तो उद्धार होगा, उसकी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा महाराज। दुनिया में बहुत बड़ा दान बताया है विद्या का दान। तो भगवान ने तुम्हें विद्या दी है, बुद्धि प्रदान करी है, तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करो, सेवा प्रदान करो। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन में दूसरों का भला करने की रहती है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की बात, हमारे महेश भैया घर पे बैठे हुए थे, कोई पुराने साथी आ गए मिलने वाले। पता चला, बोले स्वास्थ्य खराब है, तो बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। बोले अच्छा, और महाराज अभी तुरंत 25,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो बोले तेरे पास कितने हैं? बोले 5 रुपए भी नहीं है। तुरंत निकाल के रखे 25,000 रुपए, किसी काम के लिए रखे थे, लेकिन लेके 25,000 रुपए उसको दे दिए। बोले जा तू तो ऑपरेशन करा महाराज। लेकिन ये पक्की बात है, महेश भैया वो खर्च नहीं हुए, वो जमा हो गए।